ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैथोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको राखी बांधने के शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे तथा साथ ही साथ आपको श्रावण की जो पूर्णिमा है, सत्यनारायण व्रत आप कब रखें उसके विषय में आपको बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रक्षाबंधन का कार्य है, अगर शुभ मुहूर्त में किया जाए, विधिपूर्वक किया जाए तो अनंत गुना फल देने वाला होता है। इससे भाई बहन के जो संबंध है वो भी मजबूत होते हैं, साथ ही साथ उन पर ईश्वरीय कृपा भी उनको प्राप्त होती है, क्योंकि अगर शुभ मुहूर्त का संयोग मिल जाए तो ये सोने पर सुहागा का काम करता है। बहुत ही अधिक आपको एक सकारात्मक फल प्रदान करने वाला है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको इसी प्रकार जो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं आपको प्राप्त होती रहे, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। सबसे पहले इस दिन के पंचांग की चर्चा करते हैं। 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार। इस दिन जो पूर्णिमा तिथि है रात्रि 11:55 तक है, उसके उपरांत प्रतिपदा तिथि लगेगी। शोभन योग बना हुआ है, सोमवार का दिन है। और नक्षत्र की चर्चा करें तो प्रातःकाल 8:10 तक श्रवण नक्षत्र है, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। करण की बात करें तो दोपहर 1:32 तक विष्टि नामक करण है, जिसको हम भद्रा भी कहते हैं। उसके उपरांत बब नामक करण है जो रात्रि 11:55 तक है, उसके उपरांत बालव नामक करण है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है, रवि योग बना हुआ है। इस दिन श्री गायत्री जयंती है। इस दिन विधि पूर्वक माँ भगवती गायत्री की आराधना करके जो गायत्री मंत्र का जाप करता है उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्म की शांति के लिए, अपने बुद्धि विद्या के विकास के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए, आध्यात्मिक रूप से उन्नति पाने के लिए इस दिन विधिपूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत ही लाभदायक माना गया है। इस दिन भगवान श्री हयग्रीव जयंती है। जो विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर हैं या जिन्हें बहुत अधिक समय लगता है अपना सिलेबस कवर करने में, या पढ़कर भी आप भूल जाते हैं, तो विधिपूर्वक इस दिन आप भगवान हयग्रीव जी की आराधना करते हैं तो आपको इसका उत्तम फल प्राप्त होता है। और ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। श्रावणी जो पूर्णिमा होती है ये अपने आप में बहुत विशेष होती है और इसका बहुत पौराणिक महत्व भी कहा गया है। अब बात करते हैं श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में। तो देखिए, इसी दिन 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार, इसी दिन श्री सत्यनारायण व्रत रखा जाएगा, क्योंकि इससे एक दिन पहले आप व्रत नहीं रखेंगे। 18 अगस्त को, 19 अगस्त 2024 को ही सत्यनारायण व्रत रखा जाएगा और विधिपूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की आराधना की जाएगी। अब हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और चर्चा करते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है इस दिन। देखिए, इस दिन दो शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हुए हैं राखी बांधने के लिए। आप नोट कर लीजिए एक जगह। पहला जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर 1:43 से शाम को 4:20 तक है। आप दोबारा नोट कीजिए, 1:43 से शाम को 4:20 तक है पहला जो मुहूर्त है दोपहर का। और प्रदोष काल का जो मुहूर्त है शाम का, वो है सायंकाल 6:56 से रात्रि 9:08 तक। 6:56 से शाम को रात्रि 9:08 तक। ये जो दो मुहूर्त हैं ये विशेष हैं। पहला दोपहरी का, दूसरा रात्रि काल का, प्रदोष काल का। आप अपनी सुविधा अनुसार जैसा आपको सही लगे इन दोनों मुहूर्तों का लाभ उठा सकते हैं। और अगर सामान्य दृष्टिकोण से देखें, अगर आप किसी कारणवश इन दोनों मुहूर्तों को आप नहीं यूटिलाइज कर पाते, वैसे तो इनमें पूरा दिन कवर आपका हो जाता है, फिर भी अगर शाम को 4:20 के बाद और शाम को 6:56 से पहले भी अगर आप राखी बांधते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि भद्रा समाप्त हो चुकी है। भद्रा काल का समय हमने आपको नहीं बताया, वो तो पहला जो शुरुआती समय था दिन का वो निकल गया दोपहर में। उसके बाद में अगर आप, और क्योंकि विशेष मुहूर्त होते हैं जिस समय आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, तो इसलिए आपको दोपहर 1:43 से शाम को 4:20 तक और दूसरा शाम को 6:56 से रात्रि 9:08 तक बताया है। वैसे अगर आप चाहें, आपके पास अगर समय का अभाव हो और मुहूर्त का आप लाभ नहीं उठा पा रहे, तो दोपहर 1:32 के बाद आप राखी बांध सकते हैं। उसमें भी कोई आपको दोष नहीं है, क्योंकि विशेष मुहूर्त भी आपको बता दिए और सामान्य समय भी आपको बता दिया। और दूसरी बात,
राखी बांधते समय आपको किस मंत्र का प्रयोग करना है, वो मंत्र भी आप नोट कर लीजिए। मंत्र इस प्रकार है, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनु बधनामि रक्षे माचल माचल। आप दोबारा सुनिए, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनु बधनामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का प्रयोग करके बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी तो इसका विशेष पौराणिक महत्व होता है। और आपको एक बार पुनः रक्षाबंधन के पवित्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।